उमैर और फिर तबस्सुम। जी पहले उमैर। हाँ एक्चुअली सबके भी आप पे बोलूँगा इस फील्ड के रिलेटेड भी, फैशन एंड प्लस बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रेन ना इन द फिटनेस, आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर। तो ये मोटिवेशनल स्पीच है सबके लिए और सब रिलेट भी करेंगे। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब ट्रेनिंग भी करा रहे होते हैं, इवन दो इन फैशन भी, लोगों को ये करियर लगता नहीं है, फील्ड भी नहीं लगती है। आपने अक्सर सुना होगा कि क्या करते हो, हर जगह करते हो, ये करते हो, इसके अलावा क्या करते हो। फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस में भी लोगों का ये परसेप्शन बन गया है कि एज अ करियर आप क्या करते हो, यू आर अ ट्रेनर, देन व्हाट इस बिसाइड दैट व्हाट डू यू डू। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड जो है ना उसका विजन होना चाहिए आपके पास। मतलब कोई फील्ड छोटी नहीं है, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री में कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक मेहनत है, एक जर्नी है। और आप फिटनेस को, आप लोगों का मीडियम, उसका मीडियम बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा है, यू कैन सेट। और मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। लेट्स सपोज आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनर, नाउ आई एम अ जिम ओनर। ठीक है, इसके पीछे एक मोटिवेशन है। ठीक है, मतलब आपको पेशेंस कभी नहीं छोड़ना लाइफ में। आपके पास अच्छे लोग बुरे लोग सब आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में आपका कोई भी फील्ड बुरी है। ठीक है, आप उसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि जिन्होंने आपका साथ देना है वो आपके साथ खड़े रहेंगे, जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज करना है वो फिर आपके साथ कभी नहीं रह सकते। ठीक है, और लोगों के लिए एसेट मेरे ख्याल में कभी पैसा होता है, कभी ये होता है। मेरे लिए एसेट, यू आर ब्लेस्ड इफ यू हैव अ गुड पीपल इन योर लाइफ। बिल्कुल, सबसे बड़ी ब्लेसिंग अच्छे लोग हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स और हेल्थ ये ब्लेसिंग है। चीजों से बड़े एसेट्स ही नहीं है, एसेट्स ही नहीं है। तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप, मेरे ख्याल में पेशेंस भी सबसे मेन चीज़ है। हाँ, वो तो आप होता क्या है, डेफिनेटली हम लोग भी जो है ना पेशेंस नहीं रखते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मुझे 1 साल पहले नहीं पता था कि मेरा अपना जिम होगा। आई हैड नो आइडिया। अल्लाह हैज़ अ प्लान, तो उसके जो प्लान है ना वो बेहतरीन से बेहतर फुल फेथ रखें, उसके ऊपर फेथ रखें और सही टाइम का भी इंतज़ार करें, ना तो पहले ना तो बाद में। ठीक है, और अब बिलीव रखें अपने ऊपर और करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको इंशाल्लाह मिल गया रहेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि माँ बाप के साथ जो है ना आपका रिलेशन, माँ और बाप जो है ना सबसे बड़ा एसेट आप, उनकी खिदमत और उनकी दुआ। मैं कहता हूँ माँ की दुआ कैन चेंज एवरीथिंग। आपका नसीब भी चेंज कर सकता है वो माँ की दुआ। ट्रू दैट, क्या ना, सही बात। तबस्सुम बात करना चाह रहा था। वैसे ना बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपने ना पापा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और ना मेरा उनका रिश्ता ऐसा रहा है कि क्योंकि उनको जब बहुत छोटे थे ना तो वो अलहदा हो गए थे, मतलब कमाने के लिए सिंध आ गए थे। तो उनको अब अपने पापा का भी प्यार वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बहुत सख्त हो गए थे वो। बट ये है कि इन्होंने, मेरे पापा ने हमें जो जैसी पढ़ाई दी, बचपन से कुछ भी था ना, अगर हम दोस्तों में भी बैठा होता मैं ऐसे बात करता कि यार तेरे पापा बड़े अच्छे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारा दोस्तों वाला कनेक्शन है, तुम खुल के बात कर सकते हो। और मेरा ऐसा था कि दोस्तों में अभी मेरी माज की लड़ाई हुई है ना, माज जाके बोले, अगर मैं गलत हूँ नहीं हूँ, ये जाके बोलेगा ना इसने किया, पापा पूछेंगे नहीं, मुझे मारना शुरू कर देंगे। छोटे होते यही होता था कि सबके सामने मारना, घर में मारना। मैं रेडी होता था, जब घर जाना मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर रेडी था कि पढ़ने वाली है। अब ये नहीं पता किस चीज़ से पढ़ने वाली है। तो मेरी अम्मी क्या करती थी, वो कभी डंडे छुपा देती थी कि इसको पढ़नी तो है, डंडे कभी वो दूसरा बैग पर छुपा देना। तो ये चीज़ मैं सोचता था कि यार, क्योंकि मुझे याद है मैं 8वीं क्लास की ना मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं अभी। फौजी फाउंडेशन स्कूल था, वहाँ पे हम पढ़ते थे। तो वहाँ ना तबस्सुम अकरम, तो मैं जब उन्होंने एक बार बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है, तो मैं वो अकरम काटना शुरू हो गया बैठ के ना। तो मैं कि मेरा बाप ही नहीं है यार, ये इतना कौन मारता है। सारे देखते हैं बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। तो ना उनको लेके मैं बड़ा ऐसा था कि यार क्यों हर टाइम मुझे ही मार पड़ती है, हर टाइम मुझे मार पड़ती है। तो एक डर बैठ गया। अभी पापा बैठे हैं ना तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता। मतलब वो अगर कमरे में आ गए, घर में आ गए हैं, तो हम अगर बोल रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं, मैं चुप, ऐसे एक मतलब ऐसा डर बैठ गया, कभी बात ही नहीं हुई उनसे। अभी भी मतलब मेरा दिल कैसी है? मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हाँ अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मुझे तब स्कूल कॉलेज में, क्योंकि घर तो वापस आना है, कॉलेज लाइफ ऐसी है ना, स्कूल लाइफ ऐसी है, घर वापस आना ही आना है आपने। मैं दुआ करता था मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, मेरी जान छूटे इनसे।
कि ना मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा। ये जब मैं यूनिवर्सिटी गया लाहौर पढ़ने के लिए शेखुपुरा से, तब जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, मतलब इतनी मुश्किल लाइफ, तो यकीन करें कि वो पापा की मार जो है वो अच्छी लगती थी, क्योंकि उन जो मेरे साथ हो रहा था ना, अब यकीन करें कि मैं इतना मजबूत हो चुका था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले स्टार्ट में बड़ी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन बाहर निकल के मैं क्या करता था, पीछे से अम्मी फ़ोन कर रही हैं, हाँ कुछ किया, क्या खाया, मैं उनको कॉल उठाता ही नहीं था, सीधी सी बात है। कि मुझे लगता था कि यार माँ बाप ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब बाहर आया, मैं उनसे अभी अगर वो सुन रहे हो, मैं आज तक उनसे खुल के बात नहीं कर पाया। यकीन करें ईद पे गले मिलता हूँ अभी आधा अभी सेकंड, तक मतलब खुल के बात अभी नहीं भी कर खुल- सकते, अभी भी खुल के बात और नहीं ये कर सकते। हसरत होगी कि मेरी मेरा जिंदगी में दिल मैं करता है अपने कि यकीन पेरेंट्स करें कि से मेरे पापा बैठे हों, मैं उनसे दिल ढेर की सारी कोई बातें बात करें, कर क्योंकि उनको मैं दुबाने भी जाता हूँ ना, तो उनका होता है ना तू ना दबा यार, क्योंकि उन्होंने बड़ी सादी लाइफ गुजारी है। अब एहसास हो रहा है कि यार उन्होंने, वो जिस कंपनी में काम करते हैं, हर बंदा वहाँ पैंट कोट पहन के जाता है, उन्होंने पुरानी शर्ट रखी हुई है। मेरी ड्रेसिंग से कभी नहीं लगेगा कि मैं एक गरीब घर से हूँ, मेरे बाप ने मुझे इतना कुछ दिया है, ठीक है। वो मार तब बुरी लगती थी, लेकिन अब दिल करता है कि मार लें मुझे, एक बार मारें, यकीन करें मेरा मार खाने को दिल करता है। पहले उस मार से मैं जान छुड़वाता था, अब मेरा दिल करता है कि वो मुझे मारें। ये है कि मैं उनको गले लगा के इतनी बातें करूं तो कि क्यों मैं नहीं करते जाके? क्या करेंगे? नहीं बात करेंगे? नहीं, वो थोड़े ना हैं ऐसे, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब मुझे अब समझ आया। पहले मैं कहता था उनमें दिल ही नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अकेले हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है। वो काम, उनकी सेम लाइफ है, काम जाना, काम से वापस आया, नमाज़ पढ़नी। उन्होंने हमेशा आज तक, आप यकीन करें, यूनिवर्सिटी पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, उन्होंने, मैं फेल भी बड़ा हुआ। अभी मुझे याद है 6 सेमेस्टर में मेरी 6 सब्जेक्ट थे, 7 F लगे हुए थे, ठीक है। अब मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि यार तेरे 7 F कैसे लग गए। वो एक लैब का भी होता है ना, लैब का, तो मतलब सब में फेल। उन्होंने मुझे नहीं कुछ कहा, वो बस ये फ़ोन करनी, नमाज़ पढ़ी है, दैट्स इट। 1 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं याद कि कॉल पे बात हुई है। तो अगर मैं, यकीन करें, सबसे ज़्यादा प्यार अपने बाप से करता हूँ। माँ तो कहते हैं माँ है, लेकिन बाप जैसा कोई नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप बापों के पास जाते हो, एक दूसरे को कहते हो यार मेरे लिए दुआ करना। खुदा की कसम, अल्लाह कहता है कि बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अगर बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करे ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक चीज़ मैंने ये सीखी है उनके बाप से, जिनकी दोस्ती है ना, यकीन करें, मैं कहता हूँ कि उनको सल्यूट है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, वो तरस जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। तो बस मैं बाप के बारे में एक चीज़ कहना चाह रहा था कि मैंने ये सीखी है। दूसरा, एक रिलेशन रहा मेरा, मैं आज तक कभी किसी, अभी मेरा आंसू आते आते रोक लिए मैं, क्योंकि मैं इतना मजबूत हूँ, उन्होंने मुझे बनाया है कि किसी के सामने नहीं रोना। आज तक मेरी माँ ने मुझे रोते नहीं देखा। उनको पता है वॉशरूम में चला गया ना, बस वहाँ रो रहा होगा, बाहर आएगा तो ऐसे ऐसे करता आएगा बाहर, ठीक है। एक रिलेशन था मेरा, उस रिलेशन में मैंने ये चीज़ सीखी, क्योंकि तब नया नया, जैसे मीर हमजा नहीं हमारा, लड़की के पीछे भागते रहना, जी 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 जी, मतलब वो जो बोलेगी वैसा करना है, सेम वही चीज़ करनी है। वो कहेगी ना चाँद नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा हाँ नज़र आ रहा है। मतलब इतना अंधा हो गया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अपना 100% दो, लेकिन मैंने आज ये चीज़ सीखी है, कभी 100% ना दो। जितनी उसको ज़रूरत है उसको उतना दो। आप एक्स्ट्रा चीज़ दोगे ना, वो आपकी कदर नहीं रहेगी। आप जब मैं हर टाइम, आप यकीन करें, मैं ऐसी ऐसी चीज़ों में घर आता था, घर आया हूँ अभी, वो बुला रही है कि अभी वापस आओ, मैं अभी बैठा नहीं हूँ, लेटा नहीं हूँ घर, मेरी अम्मी कह रही किधर, नहीं मुझे उसने फ़ोन कर दिया, मैं जा रहा हूँ। उसको पता था ये मुझे मना नहीं करेगा। तो ये चीज़ का इतना लोग फ़ायदा उठाया, इतना मैं उसके लिए मैंने हर चीज़ की, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। ये चीज़ सीखी है मैंने कि सबसे पहले अपनी इज़्ज़त होती है। बिल्कुल, अपनी, उसको इतना पता हो Absolutely. कि उसको डर हो कि ये छोड़ सकता है, फिर आपकी वो कदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप कहना चाह रहे हो, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो ये नहीं है कि दूसरे को डर हो। मुझे लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है किसी और इंसान से। बिल्कुल, अपने आप को पहले रखो, उसके बाद उसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फिशली कोई आपको ओल्ड हो जाओ और कहो कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करना। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखे ना, मैं अगर अभी मैं अल्लाह ना करे किसी फौतगी में आ गया हूँ, मेरा घर में बहुत सवेर मसला है, लेकिन मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे नहीं। अपने जो आप उसको नो बोलना भी सीखो, हर बार यस नहीं ज़रूरी यार। मैं इतना यस बोल के मेरे दोस्त कहते थे यार ये करेगी वो करेगी, इतनी इज्जत इतना प्यार सबको बताया भाभी आपकी, ये चीज़ गलत है। लेकिन अब मैं अभी स्ट्रॉन्ग हूँ, जैसे अभी मैं आया हूँ, आप लोगों को फील नहीं होगा कि मीर हमजा है, अब मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं वो चीज़ उसको नहीं बताऊँगा तब तक जब तक उसको एहसास ना हो, क्योंकि उसको अगर एहसास ही नहीं है तो मेरा वो बताना कोई फ़ायदा नहीं है उसको।
एक ये चीज़ सीखी कि अपने से प्यार करो। तीसरा जो है अल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मेरे बाप को जब भी वो हम क्योंकि जब परेशान होकर पापा से बात करते थे ना, वो बस ये कहते बेटा शुक्र अदा करो, शुक्र अदा। हम पापा को क्या समझाएं, क्या शुक्र अदा करें, वो यही चीज़ समझाते थे। उन्होंने एक मिसाल पकड़ी हुई है कि बेटा जब परेशान हो ना, अल्लाह की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल लगी, 3 जगह विज़िट करनी है आपने, 3 कभी हॉस्पिटल जाके देखो, दूसरा जेल में जाओ, तीसरा कब्रिस्तान जाओ। वो कहते हैं जब आप जाओगे ना हॉस्पिटल, आपको सेहत की वैल्यू पता चलेगी कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। दूसरी चीज़ है, जब आप जेल जाओगे आपको आज़ादी फील होगी कि यार मैं तो बाहर बैठा हूँ। जिन लोगों पे केस चल रहे होते हैं ना, वो खाली तारीखें, सिर्फ तारीख। आप यकीन नहीं करोगे, ये जो पाकिस्तान में हर जगह जहाँ केस चलते हैं ना, सिर्फ तारीख पे बंदा मर जाता है। 4-4 साल आपको 7 बजे खड़ा होना पड़ता है जज साहब के सामने ऐसे करके। सबसे मुश्किल काम, इंसाफ मिलना, वो ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन जलील कर देते हैं ये लोग कि आपको वहाँ पहुँचना है, नहीं पहुँचोगे आप मुजरिम हो। तीसरी चीज़ कब्रिस्तान, आपको ज़िंदगी की वैल्यू पता चलती है कि यार मैं ज़िंदा हूँ, ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने मुझे दे दी है ना, इसमें मेरे पास कुछ भी है। तौबा की तौफीक अभी तक बाकी है, और जब ज़िंदगी है तो तौबा की तौफीक बाकी है। जब अभी अल्लाह ना करे, सबको पता चल गया कि सब चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं, तब तौफीक छिन जाए। तो ये चीज़ें 3 मैंने सीखी हैं लाइफ से, मैं आपको बता दिया है। थैंक यू। तो बस थैंक यू। मैं इसकी बात से थोड़ा सा रिलेट करूँगा। वो इसने फादर का और बेटे का रिलेशन का ना, वो होता है, एक हिचकिचाहट होती है फादर के साथ ना बात करते हुए। आप मदर के साथ तो इजीली आप बात कर देते हैं अपनी हर चीज़। तो मुझे मैं ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बाप का पता ही नहीं है क्या होता है। सो मैं हाँ तो कर रही हूँ, नहीं हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होता है। एक शेर कहना चाहूँगा, हिचकिचाहट होती है। आई डोंट नो व्हाट इज अ फादर, हु इज अ फादर, व्हाट डज ही डू। एक शेर कहना चाहूँगा ये अपने बाप के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरी उम्मीदें ज़िंदा हैं। जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है, मेरी मंजिल ज़िंदा है। कोई मेरा क्या बिगाड़ पाएगा जब तक मेरा बाप ज़िंदा है। क्या बात है। तो बात यह है कि वो हिचकिचाहट जो है ना, वो आई थिंक सब रिलेट करेंगे। एक होती है, एक है ना, होती है, बिल्कुल होती है। तो उसमें ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आज भी ना बड़ा डर के बात करता हूँ फादर से ना, मतलब एक इखलाकी तौर पे और खुलूस के साथ नज़र नीचे करके। तो बस मुझे ये कहना था कि मैंने कभी वो हग वाली बात रही, ईद का इंतज़ार होता है और वो हग होता है, सबका यही होता होगा। वो ईद का इंतज़ार होता है कि साल में एक दफ़ा हाँ अब्बू और बेटा मिलेंगे। तो बड़ी उससे तजस्सुस से होता है। जैसे ही नमाज़ पढ़ के, मेरी आदत है, मैं आता हूँ, मैं पहले अब्बू का इंतज़ार करता हूँ कि वो आएंगे, गले मिलेंगे। तो कभी मैंने अब्बू को कहा नहीं, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, बहुत कुछ किया। आज भी मैं उनके साथ ही जो हूँ, इवन के उन्होंने क्या, पूरी फैमिली ने जितनी भी चीज़ें की मेरे लिए। फादर के लिए ये था कि मैं कभी उनसे बात उस तरह से नहीं कर सका, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, और शायद आप कभी देखें ये पापा। थैंक यू। क्या ये हसरत दिल में है कि एक दिन आए और मैं बैठूं और अपने बाप के साथ बैठ के ऐसे बात करूं जैसे वो मेरा बडी है? अब बताओ, ये सिचुएशन है यार, ये सोचता हूँ मैं, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके होता है, बट नहीं नहीं पाती। एक शायद थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो फादर है ना, थोड़ा सा होता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये ख्वाहिश बहुत होती है, बहुत, और कि अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करें जैसे वो आपके फ्रेंड्स हैं, विद रिस्पेक्ट, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उनके साथ बात करें। बड़े लकी हैं ये लोग कि अभी भी माशाल्लाह इन लोगों के पास बाप है और चांस भी है। ठीक है। और मेरे भी पापा के साथ मेरे पापा बड़े जॉली थे, है ना, बट ये कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं काफ़ी शायद डिस्टेंट हो गया उनसे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो कि मुझे समझ नहीं आती थी, और मैं थोड़ा बदतमीज़ किस्म का बच्चा था। अगर ज़िंदगी में कोई चांस मिल रहा है ना वालिद साहब के साथ, तो ले लो, क्योंकि आप यकीन करें मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, मैं इंग्लैंड था, वो दुबई थे। मैं उनकी आखिरी शक्ल मुझे नहीं देख पाया था, और बस एक जब मैं दोबारा इंग्लैंड जा रहा था तो उनका एक जुमला था जो मुझे इन्होंने कहा था अपनी डेथ से 4 दिन पहले, और लास्ट टाइम कॉल पे भी बात कर रहे थे तो उसके 15 मिनट बाद डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो कहा था मुझसे कि ज़िंदगी मिली तो फिर मिलेंगे,
तो मैं हमेशा सबको कोट करता हूँ कि मैंने कहा पापा अभी मिलेंगे, मैं अभी आ तो रहा हूँ। था जुमला उनका, वो आखिरी जुमला था। कह रहे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी नहीं रही और कुछ मौका ही नहीं आगे मिलेंगे। तो बस वो जो वक्त है ना वो बड़ा पेनफुल होता है। कभी सॉरी नहीं कर पाया मैं उनको शायद उन चीज़ों के लिए। But I'm sure he's very proud of you. उनको बड़ी गाड़ी में बैठने का बहुत शौक था। आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ, बस वो ही नहीं बैठ पाए। तो लेकिन वो देख रहे होंगे and he must be very proud of you. जुनैद कुछ बोलना चाह रहे? हाँ, मैं सबकी बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ और मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया आयशा, और मुझे हर कोई कहता था तुम चालाक नहीं हो यार, तुम्हें चालाक होना पड़ेगा इस फील्ड में काम करने के लिए, तुमने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं। मैं बोलता था यार मैं नहीं हो सकता चालाक, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकता। ये मेरा अखलाक, मेरी माँ बाप ने जो मुझे सिखाया वो यही है कि अपने आप को हमेशा हर किसी के सामने वैसे ही पेश करो जैसे तुम अंदर से हो। कभी अपने आप को फेक मत करो, कभी किसी के लिए ये मत साबित करो कि तुम किसी को यूज़ कर, और मैं कभी भी नहीं करता था। बीच में वक्त ऐसा है क्योंकि अम्मी ने बहुत तकलीफ़ें देखी ईस्ट पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान आई, अम्मी का इंतकाल 21 साल में हो गया, अम्मी बहुत सालों सारी चीज़ों को संभालना। तो मैं अपनी अम्मी की सारी ख्वाहिशात को पूरा करने का सोचता था। बहन की शादी की, पैसे जमा करके ड्रामे के पैसे मिलते थे, अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो सारी चीज़ें होती गई। एक टाइम आया कि ना दोस्तों में लाइफ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मेरी। मैं दोस्तों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, मीडिया लाइफ होती है इस तरह की, जा रहे हैं। पिछले साल मैं हज पे था अम्मी के साथ, अम्मी को लेके गया, अम्मी अब्बू को। तो हम ना तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ विदा। तो वो तवाफ़ करते करते ना, तो तवाफ़ करते मैं चला गया मुकाम इब्राहिम पे। मैंने अम्मी से बोला अम्मी बस मुकाम इब्राहिम पे रश बहुत है, मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ कोई भी भगदड़ बहुत मची हुई थी। तो मैंने बोला कि अम्मी आप सिर्फ 1 सेकंड यहाँ पे खड़ी हो, आप हल्के हल्के तवाफ़ करें, मैं सामने से आ रहा हूँ। आयशा मैंने पीछे देखा, अम्मी नहीं थी उस वक्त, मतलब अम्मी मेरी नज़र से ना गायब हो गई। और वो जो मोमेंट था मेरा, मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि आप मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इतना रश, हज का रश। तो लगा कि कुछ हो जाएगा, मुझे लगा मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। क्योंकि अम्मी बार बार मुझे ये बार बार बोलती हैं कि दोस्त करते रहते हो तुम हर वक्त, मुझे टाइम कब दोगे। और मेरे बारे बिल्कुल सही है, अपने माँ बाप को बहुत इज्जत दो। माँ बाप बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ के फेज में आपके माँ बाप के पास खड़े हो। बहन भाई बहुत आते हैं बहन, लेकिन माँ बाप का वो जो सॉलिड आपको जो करना होता है ना, कुछ है ही नहीं। आयशा मैं ऐसा मुझे पागल हो गया, मैं चिल्ला रहा था अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चिल्लाऊं, क्योंकि सबके सर एक जैसे बुरखे अब आए नजर आ रहे। अब अम्मी के पास था मोबाइल ना, सही था वो उस फेस ने मुझे बहुत चेंज किया। मैं अपना अब डेली अम्मी के पास जाके बैठना, ये वो, मैं पार्टी वार्टी अब कुछ भी नहीं, होता ही नहीं है मुझसे। मेरे लिए मेरी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे मेकअप खराब हो रहे हैं सबका, थैंक यू जुनैद। यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। ये चालाकियाँ वलाकियाँ नहीं होती, जैसे हो वैसे ही रहो ज़िंदगी में भी, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अम्मी देख रही होंगी अभी, ये फॉलो कर रही है अम्मी शो? हाँ, ओके ग्रेट। अम्मीज़ वी लव यू। जितनी माएँ, सबकी माएँ, जितने लोग हैं इस घर में, उनके माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आप लोगों की बात रोज़ होती है घर में, अगर आप लोगों को पता हो ना पता हो। हाँ, ये तो है। अच्छा, एनीवन एल्स? यस सीमा। तो मैं आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी अम्मी ने मुझे शी इज़ अ सिंगल मदर। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 13 साल की थी, और उससे पहले भी दे वर सेपरेटेड। तो मेरे फादर मुझे विज़िट करते थे लेकिन बहुत कम,
और उनके अलग फाइनेंशियल मसले चल रहे थे और मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। तो मेरी अम्मी You can cry. खुल के रो। I'm gonna come back. It's okay. You can cry. It's good. It's safe. Take your time. Okay. Anyone else? कौन? आयशा बोलो। हमारे गांव साइड से अब्बू जो है वो जेहलम साइड से, तो वहाँ पे ख़ानदानों में शादियाँ होती थी शुरू में। तो अब्बू की जो शादी उन्होंने फ़िक्स की थी उनकी ही कज़न से की थी। अब्बू हमारे आर्मी में थे, तो उन्होंने क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी जो है किसी पढ़ी लिखी लड़की से करूँगा ताकि आप मेरे बच्चों के जो फ्यूचर है वो आगे सेफ़ होंगे। तो उन्होंने कराची, जब उनकी ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कराची में शादी करूँगा। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनको जो प्रॉपर्टी जिस तरह से होती है तो उस चीज़ से बिल्कुल निकाल के साइड पे कर दिया गया, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता था। जैसे ही टाइम गुज़रता गया तो जब मेरी बड़ी वाली बहन आई दुनिया में तो वो बेटी आई थी, और हम सिर्फ 3 बहनें, हमारा भाई कोई भी नहीं है। वाओ। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है इससे, तो तुम दूसरी शादी गांव में आके करो और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, उनको वहीं छोड़ दो। तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ उन्होंने ले लिया, सिग्नेचर्स करवा लिया। मेरे अब्बू बहुत सीधे हैं शुरू से, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कब क्या हो रहा है। उन्होंने उनको बुलाया, दादी के इंतकाल पे बुलाया, और उन्होंने कहा कि ना ये पेपर्स हैं, इस पर सिग्नेचर्स कर दो। उन्होंने कहा कि ये किस चीज़ की है? उन्होंने कहा कि या तो तुम यहाँ शादी करो, मैं मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लें, मैं 13 साल की तब की बात है ये, मतलब इस शादी की भी अब्बू की बहुत टाइम गुजर गया था, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तुम शादी करो उसी लड़की से दोबारा, और इनको छोड़ के तीनों बेटियों को आ जाओ, क्योंकि बेटियां हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी के लिए और यहाँ पे सब कारोबार संभालने के लिए हमें कोई लड़का चाहिए। तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी भी उनसे ले ली और सब कुछ किया, और उनको बोला कि साइन करो और आ। तो मेरे अब्बू उस टाइम रात को छुप के अपने घर से वापस हमारे पास आए, और उन्होंने सारी हमें सिचुएशन बताई कि इस तरह से। हम जब यहाँ पर आए तो हमारे पास भी कुछ नहीं था, और एक टैग लग गया था कि तुम्हारे पास सिर्फ बेटियाँ, और बेटियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग भी रेंट के घर पे रहते थे, सब कुछ खुद किया। मैं खुद 9th क्लास में थी, लेकिन मैं सेंटर में जाके ट्यूशन पढ़ाती थी। IT डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे जो कार्ड्स प्रिंट होते हैं ना, तो वो कार्ड प्रिंट करके मैं सारी जितनी भी क्लासेस होती थी वहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स से उनको जा के देती थी। उस टाइम से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने 9th क्लास में होके मैंने मैट्रिक क्लास की, जो स्टूडेंट्स थे उनको देखा, मैंने नर्सरी में पढ़ाया, सब कुछ मैंने किया तरीके से। और मेरी अम्मी उस टाइम पे इतनी परेशान थी, क्योंकि हम भी रेंट के घर पे रहते थे, रेंट देने के पैसे नहीं होते थे, बिकॉज अब्बू जो थे वो यहाँ पे थे, और आर्मी में आपको पता है उस टाइम एक लिमिटेड अमाउंट की सैलरी आती थी, उसमें आप घर, फीस और चीज़ें लेके नहीं चल सकते थे। तो मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिल के सब कुछ किया, और जितनी भी सारी चीज़ें फिर मैंने, क्योंकि अम्मी जब आप जाते ना उधार लेने के लिए शॉप पे, तो एक दफ़ा मैं अम्मी के साथ गई, तो क्या हुआ, मैं और मेरी छोटी बहन थी, तो आटा ख़त्म हो गया था, और मेरी अम्मी उसके पास गई कि मुझे, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना है तो आटा नहीं है। तो जब वो आटा लेने गई तो उसने ले लिया कि पहले के पैसे दो, उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो अम्मी ने कहा कि मैं आपको दे दूंगी, फ़िलहाल मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है क्योंकि आटा ज़रूरी है। रात में भी हमने खाना नहीं खाया था। तो उस दिन अम्मी ने क्या किया, जो पुरानी हमारी रोटी पड़ी थी उसमें घी लगा के, चटनी लगा के हम सबको खाना खिलाया, और वो वहाँ पे उस टाइम बैठी। और मैंने कहा कि यार, उस टाइम से मैंने सोचा कि मैं खुद से मेहनत करके अम्मी को और सबको लेके चलूँगी। सिर्फ ये बात नहीं कि लड़कियाँ पैदा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, वो उनके लिए खड़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी मेहनत की। मैं छोटी थी, 9th क्लास से आज मैंने बैचलर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तब से लेके आज तक ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुबह को सोई हूँ। मैं सुबह उठ के, मेरे एम बना था कि मैंने अपनी माँ के लिए एक घर बनाना है,
जिसमें वो सुकून से रहें और उनको कोई परवाह ना हो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी अम्मी के लिए सब कुछ कर लिया जो मैंने सोचा था। उनके लिए घर बनाया है और वही सब जिन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसे नहीं है जैसे हमारा है। और हमारे अब्बू फ़ख्र से सर उठा के कहते कि मैंने बेटियां नहीं, मैंने बेटे पाले। इस सब सारी स्टोरीज से जो मुझे समझ आ रही है ना, एक बात जो कॉमन है सबकी स्टोरीज में, कि देखो एजुकेशन अगर आपकी अच्छी हो जाए, जो माँ बाप लगे रहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो आप अपनी पूरी की पूरी किस्मत बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो बहुत फोकस से जो भी बच्चे भी यंग देख रहे हैं, आई एम श्योर हर एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे ये शो, कि अगर आपकी एजुकेशन सॉलिड हो जाए तो एजुकेशन की वजह से ही हम हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और मेहनत की वजह से कि हम अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोल सकते हैं, फ्लुएंट हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, शऊर है, नॉलेज है, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं लोगों से और अच्छे बुरे में अपना समझ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। हम तो अपनी फीलिंग्स या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आर्टिकुलेटली। आपके अब्बू जो हैं उन्होंने तो कभी कम्युनिकेट ही नहीं की अपनी फीलिंग्स, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं मिला होगा। और कितनी बड़ी ये बात है। वो अपने हक के लिए कभी नहीं आज तक बोले। भाइयों में रिश्ता उन्होंने रख लिए, ज़मीनें छोड़ दी, घर छोड़ दिया, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते कभी। वो कहते हैं नहीं रहने दो, मुझे ये चीज़ एग्जिस्ट मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। वो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, वो वैसे ही नहीं करते। बहुत अच्छे हैं और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि साइलेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यकीन करें ऐसे ही। ईमान, बेटर? Yeah. You want to share? I'll try again. Okay, karo. So, my father, he was not present that much. Or when I was 13, he passed away. So my mom raised me from day one up till now. Everything she's done for me, it's like all her. और मेरे कोई siblings नहीं हैं और मेरी like father नहीं है, तो अब मैं भी अकेली हूँ मैं। तो मैं भी सेम स्कूल में थी और मेरा भी हैंड टू माउथ सिचुएशन नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे डेफिनेटली फील होता था लेफ़्ट आउट। और मैं उसकी वजह से आई गेस थोड़ा अम्मी से भी नाराज़ थी कि वो चीज़ें, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, अब छोटे होते तो आपको नहीं समझ में आता क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हाउ मच माई मदर इज़ डूइंग फॉर what I have। तो सिबलिंग्स नहीं थे, तो सबके पास सिबलिंग्स भी होते थे, 2 पेरेंट्स भी होते थे। स्पोर्ट्स डे पे भी 2 पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। तो मुझे पूरी ज़िंदगी ये बहुत फ़ील हुआ है कि मैं अकेली हूँ। इसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्ट्रगल्स आए इस वजह से। तो मैंने रियलाइज़ किया है दैट इफ़ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कांट लव समवन एल्स। And for my mother, she's a very fair person. She's always taking the right side. कुछ भी हो जाए, family है, कुछ भी है, हमारे जो employees हैं, कभी कभी वो उनकी side लेती थी और मेरी नहीं. And I used to be like, क्यों? But now I understand why. Your relationship with your mother was very complicated. Very complicated. Same. लेकिन अब आके ease out हो रहा है? Ease out हो रहा है, हो चुका है काफ़ी over the years. और मेरी अम्मी काफ़ी ओल्ड भी हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आई रियलाइज्ड अ लॉट later and I just want to appreciate the time that I have now with your mom. Yeah. Yes. And whatever good qualities I have, it's only because of my mother. Say it to her. Yeah, I love you. I love you so much, and I love my mom, and I can't wait to go back to her. And I think I'm here because before आने से पहले I was going through such a bad time. I had no idea कि मैं क्या करूँगी, what are my goals, what is life. But then I just got a call that I really wanted to come here, but I never thought that I would. So the fact that I came here, like I'm so grateful, and it was like
I left everything to God. Before I used to be sometimes mad at God also that, you know, why me? But this time... मैं चाहूँगी उर्दू में भी बोलो ना ताकि सबको समझ आए. मैं कभी-कभी थोड़ा सा. हाँ, मैं कभी-कभी अल्लाह से भी खफा होती थी कि क्यों मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, जबकि मैं ये भी सोचती थी कि यार दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट मी. मेरी एक कज़न है, शी हैड लाइक अ डिजीज़, यू नो, पीपल आर डाइंग एवरीथिंग, बट होता है ऐसा. बिल्कुल, मैं भी ऐसी थी बचपन में. मैं भी कहती थी क्यों, मेरी क्या गलती है. लेकिन फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन दिस टाइम रियली बिफोर आई केम, मैंने आने से पहले सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था. आई यूज्ड टू से नमाज एंड जस्ट बी लाइक मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, मैं अब स्ट्रेस भी नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं होगा. एंड देन आई जस्ट गॉट अ कॉल कि आप यहाँ आ रही हो, एंड माई होल लाइफ लाइक आई स्वेयर लाइक आई वाज सो हैप्पी. मेरी सारी जो स्ट्रेस था सब खत्म हो गया. आई वाज लाइक सो हैप्पी कि मैं यहाँ आ रही हूँ. एंड माई मदर, मेरी अम्मी प्राउड है कि मैं इस शो में आ रही हूँ. शी इज़ हैप्पी फॉर मी. सेम. शी इज़ हैप्पी कि मैं यहाँ आ रही हूँ. एंड आई थिंक मैं यहाँ ग्रैंड फिनाले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पहुँचूँगी, बिकॉज मैं बिल्कुल एंड में आई थी. तो मैं सिर्फ मैं एक्सपीरियंस के लिए आई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं ग्रैंड तक पहुँच गई हूँ, तो आई वाज सो हैप्पी एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड आई थिंक आई लव ऑल ऑफ यू. ऑनेस्टली आई लव ऑल ऑफ यू. We love you too. और तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो ये मत सोचना हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे, हमेशा. जस्ट वन कॉल एवरी टाइम, एनी टाइम. आई नो कि चाहे जो भी है कि दोस्त बनने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उन सबके दिल साफ हैं. और मुझे पता है कि अगर मैंने किसी को कभी कॉल की कि ये हो गया या वो हो गया, they will be there. इंशाल्लाह. Yeah, I know that they will be there. और इतनी ये मज़े की बात ये है कि मे बी यू रिलेट टू दिस ईमान, यू नो, ऑब्वियसली आवर मदर्स, वो सिंगल पेरेंट्स हैं, तो इतना डर होता है अपनी बेटियों के लिए. सिंगल मदर्स को तो बहुत ज़्यादा डर है ना कि तुम्हारा कोई नहीं है जो एट द बैक एंड. सबसे बड़ा जो आई थिंक डर मेरी अम्मी को वो यही है कि बेटा आपकी ज़िंदगी में कोई फादर फिगर तो है नहीं, कौन है आपका यू नो लाइक एक I don't know what word to use, but like your pillar, your rock, भाई है ना बस. एक मेल फिगर तो है नहीं जिंदगी में, कोई चाचाज एंड ऐसे भी वो भी नहीं है कनेक्टेड कि वो कोई ख्याल कर रहे हो. तो शी वॉज सो फेयरफुल फ्रॉम मी, और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इतनी ज़्यादा वो डरी हुई रहती थी. और जब ये शो शुरू हुआ और ऑफ कोर्स ऑनलाइन यू नो बहुत सारा कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये था कि मेरी अम्मी पे क्या असर होगा, वो किस चीज़ से गुजरेंगी और वो कैसे ये सब कुछ लेंगी. लेकिन मज़े की बात है कि जितनी स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई और जितना उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और उन्होंने कहा नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद व्हाट यू गाइज आर डूइंग. बच्चे यंग लोग आपस में बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग सीख रहे हैं, बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से जो कभी उनको मौका नहीं मिलता. तो और उन्होंने कहा कि यू नो वो साइड पे कि शो किसके लिए गलत है क्या है उसमें बात नहीं हो रही, लेकिन वो अब एक्चुअली पहली दफ़ा इतनी सुकून में हैं और इतनी स्ट्रेंथ के साथ मुझसे बात करती हैं. एंड दैट्स सच अ बिग थिंग यू नो कि आपकी माँ जो एक ही आपकी पेरेंट है ज़िंदगी में, वो सुकून में हो, उसको स्ट्रेस ना मिले. क्योंकि एज अ चाइल्ड ऑल्सो आई एम श्योर आपने भी यही सोचा होगा कि मेरी अम्मी को स्ट्रेस ना मिले आपकी किसी भी हरकत से, बिहेवियर से, एक्शन से. और मज़े की बात है कि हमारी बहुत चीज़ों से हमारी अम्मियों को स्ट्रेस हमेशा होता रहता है. मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी. मुझे अपने रिलेशनशिप्स में लोगों ने कहा है कि यू नो तुम इतने मर्द की तरह क्यों हो, तो मुझे उसका जवाब देना है क्योंकि मेरे घर में मर्द कभी था ही नहीं. तो मैं जब ऑब्वियसली मेरी अम्मी है, जब मैं छोटी थी तो वो हैंडल करती थी, लेकिन जब मेरी ऐसी एज आ गई लाइक 22 के बाद या समथिंग, तो प्लम्बर आता है या कोई मसले होते हैं इसी के, तो मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मी वैसे वो काम करती हैं, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, माई मॉम इज़ अ डॉक्टर,
तो मैं चाहती हूँ कि मैं घर की चीज़ें हैंडल करूँ। तो जब लड़के मुझे ये कहते थे तो वो ये नहीं समझ पाते थे कि ये क्यों हो रहा है। बनना पड़ा मर्द की तरह, क्योंकि मर्द है पड़ा मुझे मर्द। और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है। आई फील प्राउड। यस, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आई ऑल्सो फील प्राउड। अच्छा, आई नो कि कुछ लोगों की स्टोरीज अभी नहीं आई, लेकिन शायद अगली एपिसोड में, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब, मे बी यू गाइज विल फील कंफर्टेबल कि नेक्स्ट टाइम आप लोग शेयर करो। रूज, बतूल, हाँ, तूबा, लाइबा, है ना, शायद या मेरे जाने के बाद आपस में बैठ के बात करो। कर चुके हो गए आई एम श्योर, नहीं की हैं, शेयर की हैं स्टोरीज अपनी? किया, हाँ। चलो ग्रेट, आई एम सो ग्लैड हमने एक दूसरे को थोड़ा सा बेहतर जाना आज और हमें मौका मिला कुछ शेयर करने का। I love all of you and I'm gonna miss you guys. Same here. Thank you so much. See you next time. Hafiz. Khuda Hafiz. Bye. Bye bye. Take care. Take care, guys. Take care. Be good. बहुत ज़्यादा पूरी रात वो जागते हैं, फिर सुबह सोते हैं, फिर मेरी हर एक चीज़ में ना, और मैं ना उससे बहुत बदतमीज़ी कर जाता हूँ। जैन भाई, आपकी सोच है, और वो बदतमीज़ी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है कि अगर वो कहते हैं ना कि कुछ कह रहा होता है ना, तो मैं बहुत ऑफ तरीके से उनको जवाब देता हूँ। और यकीन करो जुनैद भाई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे मौका, मेरा बाप जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद, सारी चीज़ें, लेकिन वो एक होता है ना कि जब मुझे लगता है कि मुझे ना ऊपर वाला बहुत, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे सज़ा मिलती है, जब नज़र आता है ना ऊपर से, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो यही रीज़न है कि मैं अपने बाप को जाके सॉरी भी नहीं कहता, और वो सॉरी कहे बगैर मुझसे वो बात करना शुरू कर देता है वापस। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे मुंह से ना एक अल्फाज नहीं निकलता सॉरी के लिए, जो कि मैं अभी जाके उसको कॉल करने वाला हूँ, उसको कहने वाला हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं निकलता सॉरी। मैं उससे इतनी बदतमीजी कर लेता हूँ कि आपकी सोच है। नहीं हमारे सबके एक्सपीरियंस होता है, लोग सिर्फ आउटर इमेज देखते हैं और फिर देखिए कोई भी नहीं कहता, सब बोलते हैं बहुत ओपन है। मैं जैसे तुम बता रही हो, घर में प्लम्बर आएगा, घर में दूध ख़त्म है, दूध में, घर में चीनी ख़त्म है, घर में राशन आना है, सब एक चीज़ पूरी। अभी यहाँ आने से पहले घर के मंथली पैसे अलग करके आई हूँ, रेंट के पैसे अलग करके, हर एक चीज़ पूरी अलग करके आई हूँ, अम्मी के पैसे अलग करके आई हूँ, बहनों को सब एक चीज़ कर आई हूँ। लेकिन यार फिर भी वो जो चीज़ होती है ना, इनको लेके जाना सिर्फ पैसों से नहीं, एक घर में आपकी इम्पोर्टेंस होती है, सबको लेके चलना होता है, बहुत मुश्किल है। स्टिल यहाँ बैठ के भी उन्हीं को कॉल, अब क्या वर्ड्स। और मेरी ना अभी ना पेशेंट है, उनके डायलिसिस का मसला था, बीच में डायलिसिस हुए, हार्ट पेशेंट हुए, तो और उनकी एज भी ज़्यादा हो गई, तो अब ना उनको ना वो एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, क्योंकि उनका वो हालत है। अभी लास्ट टाइम यहाँ आने से पहले ना अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, भी थोड़ा वो हो जाता। तो डॉक्टर ने ना कहा कि शायद, क्योंकि मैं ही लेके जाती, छोटी बहन ही लेके जाती, डॉक्टर ने कहा शायद अगर हम करें तो शायद ये जो है वो दोबारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, तो हम कुछ नहीं बता सकते। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सिग्नेचर मुझे ही करने थे, बड़ी बहन अपने घर पे थी क्योंकि शादी हुई उसकी, छोटी आ नहीं सकती थी, तो वो जो सिग्नेचर्स करने थे ना, मुझे नहीं पता कि अम्मी अभी अंदर गई, मेरे हाथों के सामने से मैं लेके गई हूँ, और वो आएंगी वापस जिंदा होंगी कि नहीं, वो बहुत बुरा था। और उस टाइम पे मैं अकेली वहाँ उनके साथ थी। कोई भी सिचुएशन होती है, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग और मैं चल रही हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज़ अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, कोई भी काम करना हो, किसी से भी कुछ बात करनी, मैं अकेली हमेशा मर्दों की तरह खड़ी भी होती हूँ। मुझे इसलिए इतना फील होता है। मैं शादी भी इसलिए नहीं करी क्योंकि यार मैं दो सिचुएशन में नहीं, मैं
नहीं कर सकती कि वहाँ पे भी जाओ या यहाँ लेके जाओ, क्योंकि मेरे अब्बू वो बहुत सीधे, उनको कोई भी कुछ कहना वो मान लेते बात। और मेरे अब्बू बेचारे शायद उनको ये गिल्ट है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने भाइयों को दे दी है, तो मुझे ऐसा, हमें कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। वो इस गिल्ट में हमारे साथ किचन में काम करवाते हैं, साथ खड़े हुए होते हैं, हर एक चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका साथ ही हमारे लिए बहुत कुछ है। ऐसा ही है। मेरी माँ, तुम मुझे देख रहे हो जैसे मैं किसी से, मेरा कोई वो नहीं है, मैं अपने बिल्कुल, मेरी माँ ऐसी है। सही है। मेरे घर में जुनैद भाई ये तो बात नहीं शेयर कर सकता ना यहाँ पे, ना मैं अपनी फैमिली को इस तरीके से। मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी मेरे माँ बाप की कि मैं, हालांकि दोनों की लव मैरिज और बहुत मुश्किल से मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की, लेकिन मेरी अम्मा और मेरे अब्बा की ना रोज़ाना एक लड़ाई होती थी। तकरीबन 8-9 साल तक ना मैं यही देखता था। सुबह उठते थे लड़ाई शुरू, सुबह उठते थे लड़ाई शुरू, छोटा सा इशू लड़ाई शुरू, सुबह उठते थे लड़ाई शुरू। और वो कुछ रीजंस थे जो अब जाके सही हो गए हैं, क्योंकि ना अम्मी समझ पा रही थी ना अब्बा समझ पा रहे थे, लेकिन उस रिश्ते को हमारी वजह से नहीं वो करना चाह रहे थे। अपने आप को टॉर्चर करते थे दोनों, लेकिन हम पे कोई बात नहीं आने देते थे, हमें पता भी नहीं चलती थी। वो तो हम इतने ज़्यादा उन्होंने इतनी चीज़ें सिखा दी थी कि इतना हमें पता चल जाता था कि घर में लड़ाई थी होती है और रोज़ाना होती थी। इतना लड़ते थे कि हम लोग सारे जो है ना, एक दिन हमने कॉल घुमा दी तीनों ने मिलके, मेरी बहन ने उन्हें मिलके, भैया आए इनको समझाइए क्या कर रहे हैं। इतनी लड़ाइयाँ होती थी 10 चीज़ों पे, लेकिन स्टिल मैं उस रिलेशनशिप को अपने रिलेशनशिप से बहुत वो करता हूँ, रिलेट करता हूँ कि नाजुक रिश्ता, जैसे तूबा ने उस दिन कहा ना, हमारा बहुत नाजुक रिश्ता है। मेरे अम्मा अब्बा का भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग होके बहुत नाजुक रिश्ता हो गया, लेकिन उस नाजुक रिश्ते में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ऐसे रखा। सही है, अभी भी वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, चीज़ों पे केयर करते हैं, शो नहीं कराते, लेकिन इतनी केयर करते हैं एक दूसरे की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। पहले मेरा अब्बा आ जाता है, पहले से मेरी अम्मा आ जाती हैं। कभी कभी लड़ाई होती है ना, बात नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें उनकी साइड पे ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, हमें पता नहीं होता। समटाइम बाहर निकल जाते हैं, आइसक्रीम खिला के लेके आऊँ, मेरी माँ मुँह से कुछ अल्फाज निकालती नहीं और मेरा अब्बा जो है ना वो ला के रख देता है। पहले बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी विच वाज लाइक कि यू नो अल्लाह आपको कभी भी उस चीज़ से नहीं डालता जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उस चीज़ से मुझे इतनी हिम्मत आई थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि यू नो मतलब सही है, लाइक जो हम व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, गॉड को पता था कि वी कैन हैंडल दिस, हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, इसीलिए हम इस सिचुएशन में आए हैं। तो उससे ना मुझे बड़ा थोड़ा सुकून फील हुआ कि यू नो ये एक जर्नी है और अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमेशा ये नोटिस किया होगा कि बुरा वक्त आता है ना, उसके बाद इतना जितना भी लंबा चले छोटा चले, इतना अच्छा वक्त आता है आपके पे। आप कहते हो अब मैं मेरी थिंकिंग ना ऐसी हो गई है कि अगर बुरा, ऐसी होनी चाहिए सबकी कि अगर अभी बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त आएगा। मैं इतनी डिस्टर्ब थी आयशा, मुझे लगता है ज़िंदगी में मैंने इससे भी बुरी चीज़ें डील की हुई हैं, लेकिन मैं इतनी मेंटली, क्योंकि आप जितने बड़े होते जाते हो ना, आप और सोचते हो, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप और स्ट्रेस लेने लग जाते हो, बिकॉज यूर लाइक कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप छोटे हो तो आप रोते हो, लेकिन आप इतना स्ट्रेस नहीं लेते। अब तो सब हो गया। तो लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है ना मेरे साथ, मैंने नमाज़ पढ़ी थी और मुझे यहाँ पे जो आना था वो इसलिए, हाँ, वो इसलिए नहीं आना था कि मुझे जीतना था। मुझे बस, मेरा शौक़ है कि मैं रियलिटी शो में आऊँ, ये इसलिए मुझे बस आना था और कुछ नहीं था। आई स्वेयर टू वाली बात मैंने बोली नहीं थी। मैंने नमाज में, जैसे हम थोड़ी ख्वाहिश मांग लेते हैं, मतलब मैं हर जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं विश करती हूँ मुझे अल्लाह ये दे दे। मैंने सिर्फ ये बोला था क्योंकि मुझे ना मैंने लिखा था कि मुझे आना है, और मुझे सिर्फ जवाब में ये आया था कि आप अपना नंबर भेजें, और कुछ नहीं आया था। तो मैंने उस वक्त नमाज में आया था, बस प्लीज़ मुझे यहाँ पहुँचा दो। अगले दिन ये हो गया। तो तुम सोचो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या सोच रही हूँ कि वाह ये कैसे हो गया यार, लाइक आई जस्ट कांट, इस चीज़ पे मैं इतना बोल रही हूँ। बट मेरा पॉइंट ये, तुम समझ गई मेरा पॉइंट।
तो आई कांट। तो बहुत सारी बातें कुछ कहा ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है जुनैद भाई। यही बात वही तो इतनी तो आप अच्छा कुछ भी नहीं बता सकते थे, आप वही बता नहीं। सकते थे जो एक नॉर्मल एक चीज़ है। अगर बताने में जाते आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी पूरी लाइफ। पूरे रात एक दफ़ा ना शूट पे पैसे ख़त्म हो गए। फर्स्ट उस पे जुमीन अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है ना बैक साइड पे, वहाँ बैठा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बस के लिए, और बस आनी ख़त्म हो गई। ऐसी कितनी चीज़ें ऐसी इसके पास भी होंगी, ऐसी कितनी चीज़ें हमारे पास भी होंगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ऐसे ही लिया, सबने ऐसे ही तो बता रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कि मैं आदी नहीं था उन चीज़ों का यार। सबने स्टार्ट ऐसे ही लिया। शान से घूमने वाला बिल्कुल ऐसे सर ऊपर वाले ने मुझे दिखाया कि जो तू सर उठा के घूमता है ना, मैं 1 मिनट में तेरा सर ऐसे झुका सकता हूँ। ऐसे ही और मैं ऐसे घूमता था, यकीन करो, और मेरा सर ऐसे झुका है कि मैं उसके बाद उठाने की ना हिम्मत नहीं है कि यार मैं उठाऊं, क्योंकि मैं हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखता था, कभी नीचे नहीं देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। जब वो मेरे पास से चीज़ें जाना शुरू हुई है ना शराज, तो एहसास हुआ है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती आपके पास, जितना आपको गुरूर होता है ना उसका। यार मुझे ना रोना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है डायलिसिस किडनी की पेशेंट, एक किडनी है उनकी और एक किडनी नहीं है। एक किडनी है, एक किडनी नहीं है, और जो एक किडनी है उसमें भी उनको जो है वो है स्टोन है। तो वो बहुत मुश्किल से सरवाइव करती है, वो थक जाती है, लेकिन वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है हमें खुश करने के लिए, कि हमने आप लोगों के लिए लाइफस्टाइल वैसा नहीं बना सके, लेकिन काम करके किसी तरह से अब्बू भी पूरा टाइम कभी किचन में आ जाएंगे काम करवाने, कुछ ना कुछ करते ही रहते। जुनैद को देख लेना, मेरे ख्याल में रो रहा है वो। हाँ बाथरूम में नहीं, बाथरूम में नहीं है। हाँ वो भाग के गई है, वो दोनों ऊपर गया होगा। ऊपर है। अच्छा मेडिसिन लेने गया था ना वो। मैं पता क्या, मैंने अब यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया मेरी अम्मी ओल्ड है, तो बस अब मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि यार वो वापस आना है मुझे खुशी से, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कितना टाइम बाकी है। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ओल्ड, अगर यंग भी हो कोई इंसान तो हमें तो कुछ भी नहीं पता ना कि कब कौन जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मुझे लग रहा है हम मैच्योर होते जा रहे हैं। मैंने अपनी दोस्तों की गैदरिंग ना बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना अपने माँ बाप के साथ गुजारती हूँ। जब से वो वाली सिचुएशन हुई ना अम्मी वाली, मैंने सिग्नेचर्स किए थे। नहीं पागल। नहीं, वो एक पुरानी कोई बात याद आ गई थी, तो बस। ओके यस, लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो आपको अचानक ट्रिगर कर जाती हैं। वो रातें, वो चीज़ें बड़ी कठिन होती हैं जो आप गुजारते हैं कहीं पे, के मतलब यू नो किसी चीज़ के इंतज़ार में कि यू नो ऐसे होगा वैसे होगा, और फिर वो ऐसा होता है कि बस वो फिर सारी ज़िंदगी याद रहती है वो चीज़। कोई 15 मिनट भी होते हैं, कुछ आधा घंटा भी होता है, कोई ऐसे दिन भी होते हैं, कोई हफ्ते भी होते हैं, और हम शायद से कभी याद नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें याद रह जाता है। वो अगर कोई सिचुएशन की बात करता है, वो पलट के हमारे आंखों के सामने वही मंजर लहरा देते हैं इंसान। लेकिन बस तुम्हारी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, आ रही है तुम्हारी शक्ल पे, आ रही है हीरो। चल आजा बाहर फ्रेश एयर में। जब वहाँ गया उस घर पे, आज मेरी मिन्नत वो करते हैं कि मैं उनके साथ किस तरह काम करूं, कि बहुत पैदल चलते उनके घर से डिफेंस से लिफ्टन आया, बस आना ख़त्म हो गई। वो भाई वो ना रिक्शे का, अब घर जाऊंगा तो घर का पता है कि घर में पैसे का इशू, वो कहाँ से करेंगे। बैठा रहा सुबह तकरीबन फजर के फ़ौरन बाद, मेरे ख्याल अजान जब होती है ना, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर बसों का आना शुरू हुआ 7 बजे। वो जो फिर वो 7 बजे नहीं कि सोचो रात 11 या 11:30 बजे बस आना ख़त्म हुई है, और वो उस वक्त से बैठे ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ भी नहीं। एक बंदा था जो भुट्टा खा रहा था, उसने मुझे भुट्टा दे दिया लाके। वो बड़े अलग वक्त होते हैं। लेकिन खैर वो जब चीज़ें याद होती हैं ना, ऐसे खैर देखो ना, वो चीज़ें सिखाती हैं, तभी तो आप चमकते हैं ना।
तभी तो आज आपको लोग देखने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपको बोल रहे होते हैं कि आप एक दफ़ा रिप्लाई कर दें, आप हमसे बात कर लें, आप हमारे शो में आ जाएं। तो ये जो ज़िंदगी है ये आपको पूरा तराशती है ना, अल्लाह आपको पहले तराशता है, उसके बाद फिर संवारता है, फिर आप निखर के सामने आते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो जिंदगी मैं टाइम का हिसाब लगा। अच्छा, जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता भी नहीं होता, वक्त आपको सिखा देता है। ऐसा ही है। अब बस आपके दिमाग में ना किसी को नुकसान देने की वो नहीं होनी चाहिए, बस किसी को नुकसान देने की चाहत नहीं होनी चाहिए, किसी को काटने की चाहत नहीं होनी चाहिए। यकीन करो किसी का नसीब दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अम्मी फ्राई करेंगे उसमें, वो जो नहीं पहले कार्टून्स में आती थी कुक करके होती थी, तो हम ना लेट के दोनों आपस में ये बातें कर रहे होते थे कि हम एक कमरा बनाएंगे हमारा, और उसमें ना इस तरह से घड़ी होगी और वो बोलेगी और हम सुबह उठा करेंगे। तो हम लोग ना सिर्फ ये बातें करते थे। तो जब हमने घर लिया ना तो मेरी छोटी बहन मरियम है, तो उसने कहा कि आशू हमें नहीं पता था कि अगर हम घर बनाएंगे भी तो हमारी शादियाँ होंगी और हम साथ इस तरह से रोज़ सो के उठेंगे नहीं। तो मतलब चीज़ें भी हो गई है, लेकिन वो वाली चीज़ें में से ना वो नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा फील होता है कि ये क्यों नहीं हो सका, राइट? मेरी बहन को पता है कि ना मैं अकेली रहती हूँ, मुझे ना क्योंकि हमने सब मिल के करने की कोशिश की थी और अल्लाह का शुक्र काफ़ी हद तक कर लिए, लेकिन वो वाली चीज़ घर बन गया, लेकिन घर के अंदर वो लोग नहीं है जिनके साथ करना था। सब ने मिल के तो किया, लेकिन घर में चीज़ें नहीं है। अम्मी की तबीयत ख़राब होती है, अब्बू की तबीयत ख़राब होती है, हमारी जान पे आ जाती है यार अब क्या करना है। अभी जब अम्मी इस तरह से बीमार हुई थी तो अम्मी ने कहा कि ना मेरी खाला उनके साथ रहते, तो उन्होंने पूरे महीने के रोज़े अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं पूरे महीने के रोज़े रखूँगी। अल्लाह का शुक्र उनका वो एनेस्थीसिया दिए बगैर ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया, तो वो रोज़े रख रही हैं उनके लिए। मतलब उनका सबसे बड़ा हाथ तो मेरी खाला का है, बड़ी अम्मी जिनको बोलते हैं, कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा, इतने अच्छे से पाला। मैं अपनी जो भी बात होती है ना, क्योंकि अपनी अम्मी को मैं ना कोई भी बात नहीं बताती क्योंकि वो टेंशन लेती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझसे जो भी बात करनी होती है मैं बड़ी अम्मी को बताती हूँ जाके कि अम्मी इस तरह से हो गया, ये बात है, फिर वो डील करती है। क्या हुआ? क्या हो गया? कोई बात याद आ गई तुम्हें, है ना? अभी तो घर में आप 2-3 दिन फिर यही होता रहेगा। ये पानी ना देगा? आओ पानी पिलाओ। बहुत सारा। कभी कभी किसी की बात सुन के ना वो चीजें रिकॉल होती है ना, जैसे बाप की बात पे मेरी हो जाती है। हाँ, तो ऐसा लगता है ना आप वहाँ चले गए वापस, उस जोन में चले गए, उस जगह वापस खड़े हो गए ना जाकर, और वो सारी चीजें ना आपके सामने हो रही है और आप उसको खड़े हो गए ना देख रहे हो, सुन रहे हो, बोले सोच रहे हो कि सही कह रहा है, क्योंकि आपके साथ जो हुआ होता है ना वो सिर्फ आपको पता होता है, लेकिन जब सामने वाला उस चीज को बयान कर रहा होता है ना तो आप वापस उधर चले जाते हो और ऐसा लगता है वो सारी चीजें आपके सामने एक फिल्म चल रही है और आप ना उसको देख रहे हो और ना रो रहे हो या हंस रहे हो कि यार देखो मेरे सामने से नहीं ये चीजें होके गुजरी, मैं यहाँ से होकर गुजरी हूँ और आज वो सारी चीजें वापस दोहरा रही है। जब हम मरेंगे तब भी ये होगा, है ना? पता नहीं यार मरने के बाद कि दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है। कोई किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता है, तो सिवाय घर वालों के। नहीं, हम इसी तरह खड़े होकर देख रहे होंगे जिस तरह कोई आज हमारी स्टोरी बता रहा है जो हो चुका है, और हम इस तरह खड़े होकर देख रहे होंगे और वो हमारी रूह होगी और लोग हमें ही दफना रहे हैं। ऐसे ही होगा। क्या बात, हम लोग उस वक्त सब कुछ कॉन्शियस होता है या क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो पता नहीं इसी तरह का कुछ होता है, वो ब्रेन जिंदा रहता है आपका। तो चल रहा होता है ना। हाँ, और हम देख रहे होते हैं, हम एक्टिव नहीं हो पा रहे होते कि ये हमें क्या हो गया, ये लोग क्यों जा रहे हैं वापस ही इस तरह। तो मुझे दे दो यार पानी। सारी चीजें ना दिमाग में वापस आने लगती है, वो रिवर्स होती है सारी चीजें। यार मुश्किल टाइम गुजारना जरूरी होता है शायद, वरना हम में से कोई भी इंसान शुक्र अदा करना बंद कर दे शायद।
ठंडी आ रही है बाहर। आज के एपिसोड में बहुत अच्छा लगा यार कि इतनी अच्छी बात सबने बताई और सबने एटलीस्ट अपने इमोशंस जो रियल इमोशन है वो निकाले, रोए लोग। बेस्ट सेशन सो फार। मस्ट बी। अच्छा हम अच्छी बात बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सबने अपनी स्ट्रगल्स बताई, अच्छी बात, अपने रिलेशनशिप्स बताए और जो कमियां हैं उनको लगता है वो करना चाहते हैं और वही टाइम का हम लोग हम एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने माँ बाप। हम बाहर कितने एक्सप्रेसिव हैं, ये माँ बाप आपका हमेशा वेट कर रहे होते हैं। शायद आप रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स से। दोनों से? दोनों से, मम्मी से बहुत ज़्यादा हूँ बिकॉज वो होता है बच्चों का फादर और सब वाले, लेकिन अब अब्बा से भी बहुत ज़्यादा हूँ। अब फादर से इस टाइम बाय टाइम जो है ना ज़्यादा हो गया। मैं उनसे हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, कोई फैसला करना हो, डिसीजन लेना हो, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ही हैज़ द नॉलेज, ही हैज़ द वर्क एक्सपीरियंस, ही हैज़ द बिजनेस एक्सपीरियंस। अब और मैं ये देखता हूँ कि अब वो मुझे मशवरा भी देते हैं और वो मेरी खुशियों में बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्राउड होता है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा नहीं कर। वो मैं देख सकता हूँ उनकी आंखों में भी, उनके अल्फाज में। हम बाप की जहाँ बात आती है ना, बाप को हमेशा से डेफिनेटली, माँ की तो हर कोई बात करता है, ये तुम्हें पता है जहाँ भी बात आई थी माँ की, क्योंकि माँ चीज़ ऐसी, लेकिन बाप हस्ती बहुत अलग है। बाप की दुआ भी जो है ना जन्नत की चाबी कहते हैं। तो अगर उसके दिल से दुआ निकल जाए अपने औलाद के लिए, फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक गिराने, कोई भी डालना है ना माँ बाप के लिए, खुदा की कसम उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। हालांकि बेटे से ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं हमने, हम बेटी से ज़्यादा उम्मीदें होती है वालिदैन को, ये बड़ा होगा हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं करते। उसकी शादी होती है वो अलग हो जाता है, सही। वो कहता है मैं अपने खर्चे पूरे करूँगी, आपको दूँ। खुदा की कसम मैं हैरान हूँ यार, हम किधर हैं, हम जैसे तो घटिया इंसान ही कोई नहीं यार। हम बहुत बुरे हैं यार। अपने माँ बाप को कई बार गुस्से में क्या कह देते हैं यार, वो सुनते हैं, कहते हैं बाप के माँ के सामने ऐसे खड़े हो जैसे गुलाम आका के सामने नहीं खड़े होते। और आज हम कैसे हम देखते हैं बच्चों को यार क्या क्या बोल रहे होते हैं माँ बाप को। क्योंकि ये खुशी हुई है कि हम सब के लिए ना माँ बाप सबसे पहले है। हर बंदे ने ये बात की है, बाप माँ सबसे पहले। और इनका कोई नेमुल बदल नहीं है यार, दोस्त मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलता। प्राइसलेस फीलिंग, उसकी कोई प्राइस नहीं होगी। जो स्माइल उनके फेस से आएगी तुम्हें, ओए होए वो तुम फील कर सकते हो। बाप के लिए कोई भी चीज़ अपनी पसंद के जैसे दो, अपने ले रहे हो उनके लिए लेके जब उनके हाथ में दोगे ना, पहनाओगे अपने हाथ से, और जब वो चीज़ ओए होए वो जो फीलिंग है ना तुम्हारे इधर चीज़ है, लेकिन उनकी जो स्माइल होगी, मुझे दुआएं दे रहा जवाब देना हो, बदतमीजी करनी हो, चीज़ें करनी हो, नेवर। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि यार आपने इसको क्यों चूज़ किया, तो वो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई थी कि यार ये इसने जब मुझे बताया ना कि मैं अपने घर का माज हूँ या मैं अपने घर में ऐसी हूँ, लेकिन ये चीज़ें, और उसने वो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझसे ज़्यादा मेहनत की है, कि वो ना अपनी हर एक चीज़ को उसने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर चीज़ को, जो कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो नहीं कर पाती हैं कि यार मैं क्यों चीज़ें करूं, क्योंकि उसने एक मिसाल दी थी यहाँ पे बैठ के, यार हमारा रिलेशनशिप ना बहुत नाजुक है, आप जो है वो बस सिर्फ प्यार 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 प्यार, बस हम नहीं भी हो, बुरी भी लग रही हो बात, हम उसको ना बोलें बिकॉज हम उससे प्यार करते हैं। प्यार में सबसे ज़रूरी क्या है? कॉम्प्रोमाइज़। That's what I'm saying. कॉम्प्रोमाइज़। वो तुम्हारी पर्सनालिटी समझती है, तुम उसकी पर्सनालिटी समझते हो। अगर तुम लोग बात कर रहे हो उसके बारे में, इवन अगर रोज़ कर रहे हो, तो एटलीस्ट कर तो रहे हो, गिव अप तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर 4 लोग भी बैठे हुए हैं, 3 लोग भी बैठे हो ना, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता कि उसका जिक्र ना हो, बिकॉज उसके ना होने पे इंसान का ज़्यादा पता चलता है कि यार वो उसके साथ कितना है कितना नहीं है। आई अंडरस्टैंड इट्स अ गेम शो, व्हाटएवर, इट्स लाजवाब इश्क और समथिंग,
लेकिन इस शो से हटके भी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक अटैचमेंट होती है कि यार वो उस इंसान की वजह से इस शो में नहीं, लोगों को लग रहा है कि शो में आए एक्टिंग कर रहे हैं, चीज़ें करें, बट इट्स रियल। जो भी हम फीलिंग्स यहाँ पे शेयर करते हैं वो बहुत जेन्युइन और बहुत रियल होती हैं। और जो लोग हमेशा ओके 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 होते हैं, तो मतलब आपने यहाँ पे तो फाइट एक्सपीरियंस नहीं की, तो जब बाहर जाओगे तो करोगे तो आपको यहाँ का क्या एक्सपीरियंस याद आएगा। तो जब साथ में थे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे डिस्टेंस आया तो प्रॉब्लम्स आ गई और आपने रिजॉल्व ही नहीं की। यहाँ पे नहीं की तो आप वहाँ पे सोचो कि अब क्या करें। That's what I'm saying. तो बस ये है कि कई बार कहते हैं, कई बार सब्र कर लेना चाहिए। हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ का जवाब नहीं होता, हर चीज़ का जवाब होता भी नहीं है, नहीं होता। यार ऐसा लग रहा है यार, सब अपने आप से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुल के ना। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें कब कोई बात बुरी लग जाती है दुआ। एवरीथिंग इज गोइंग विद द फ्लो। आई डोंट नो, तुम्हें एकदम से बात बुरी लग गई। अब क्या बुरा लग गया कि वो कोई आके बैठ गया 10 मिनट से। और कितनी देर बैठा है? आज से मेरा मिशन ही यही है, बैठे दो लोग, तुम देखो कैसे मैं टपकती हूँ। सुबह कितनी देर हुई, कितनी देर बैठा है बंदा? थोड़ा सा तो तुम देखो माज, तुम देखो आज। एक हम पागल थे। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ। इधर अपनी कंफर्मेशन हुई थी, ये माज सुबह। मैं देखती हूँ यार, मैं कुछ पागल थी, इतनी सस्ती थी कि इधर कोई कंफर्मेशन हुई, उधर मैंने अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ अपने पार्टनर कोई पूछता नहीं है, ये कोई ट्रेंड है यहाँ का। अगला दिन तो पक्का कंफर्मेशन है इस चीज का कि अपने पार्टनर की तरफ मुंह नहीं करना। मास कोई और टॉपिक है तो बात करना, फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना। और वो ठंडा मत करो, तुम्हें गर्म पीने की आदत है, गर्म से पिलो उसके। मेहनत नहीं ज़ाया किया करो किसी की। आपकी कैपेसिटी जो होती है ना, वो इतनी हो जाती है, यू नो, चाह के भी नहीं बोल पाते आप। नहीं बोल पाते आप, नहीं बोल पाते। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है जब आप चाह के भी नहीं बोल पाते। देखा जाए सबको सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन कोई इसी समझता नहीं है कि आपको। अब देखो, अगर आप किसी को फ़ायदा दे रहे हो ना, कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल हम कहते हैं वो मेरे तो फ़ायदा ले रहे हैं, मैनू फ़ायदा क्यों नहीं आ रहा। मतलब हम अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, दूसरे का फ़ायदा करने से पहले। लेकिन ये बात देखी जाए तो अगर हम ये सोचें ना रात को सोने से पहले कि हम हमने आज किस किस को खुश किया है, तो यार ऐसा इंसान जो है जो किसी को खुशी दे के खुश हो रहा है, मैं कहता हूँ वो इंसान अगर हम सब बन जाएं, यकीन करो कि ख़त्म है, कोई दुखी होगा ही नहीं। तबस्सुम, ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने की है, कसम खुदा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आजकल के दौर में आप कुछ भी ना सोचें सोते वक्त, बस सिर्फ आप जिस वक्त जहाँ है ना, वहाँ पर ये कोशिश करें कि ठीक है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया भी है ना, तो आप बस इतना दुखाएं कि वो बर्दाश्त कर सके, दैट्स इट। और अगर अच्छा मौका आपको मिलता है उसके बाद आप उससे सॉरी करें, आप वो ग्रज रख के नहीं बैठ जाएं। अगर कोई लड़की है, एज ए लड़की मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई लड़की है और वो रो रही है कहीं, ठीक है, आपने ही बुरा बोला है उसको, ठीक है ना, कुछ भी किया, आप बस उसके गले लग जाए ना कर, यू नो। एज ए मैं एक लड़की हूँ तो मैं कभी भी उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसे कि जिसमें लोग उस वक्त नहीं कर पाते उन चीज़ों को प्रोसीड, लेकिन जब भी आपको बेस्ट मौका मिले, जब भी आपको बेस्ट वो मिले कि आप भाई आपकी चीज़ें कंसोल हो सकती हैं या आप उस चीज़ को जाके ख़त्म कर सकते हैं, आप कर लें। ठीक है, ये सोच के सोना, माफ़ कर देना, ये वो ये अभी आपने क्या कहा था कि कितने लोग खुश हुए, वो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता आजकल के दौर में। कोई नहीं टाइम, ये भी रियलिटी बेस्ड बात ये है कि सब लोग सो जाते ही साथ। अगर आजकल के दौर में कोई कुछ सुन के सो रहा है, आया तो है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन
हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहले सोचे फिर बोले, बिल्कुल सोचे बगैर ना बोले किसी के भी बारे में। बिल्कुल, किसी को शायद बुरा लग जाए। शायद कुछ लोगों के पास बोलने की हिम्मत नहीं होती आगे से, कुछ के पास होती है, कुछ बहुत तेज लड़ लेते हैं, को डिफेंड नहीं कर पाता, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। इसकी सुन, उसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, इसकी स्टोरी। अब अपनी बात बंदा करे बैठ के, फिर उनकी स्टोरी, फिर कोई आ जाए, फिर नहीं अभी आप यार 10 मिनट बैठे। जब आप बैठते हैं ना किसी से बात करते हैं, स्टोरी नहीं थी ना, तुम तो उठ के चली गई ना तूबा, तुम उठ के गई हो। बात आइंदा मत काटना बीच में। जैसे मैं पेशेंस से सुनती हूँ तुम्हारी हर बंदे की बात सुनती हूँ, वैसे तुम मेरी बात भी सुना करो। तुम बात क्यों नहीं सुनते? जैसे ही मुंह खोलो बात करने के लिए तुम फौरन बात काटने लग जाते हो। मैं बात क्या कर रही हूँ, तुम बात सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगी। सुबह भी अरूज और लाइबा की कोई मैं बात कर रही थी, तुमने बीच में, मैंने तुम्हें 3 दफा टोका, माज ये बात नहीं, माज ये बात नहीं, माज ये बात नहीं। माज कहता है कि अब मैं नेगेटिव हंस तो दूंगा लेकिन ये पॉजिटिविटी नहीं शो करूंगा कि तूबा बात क्या रिपीट कर दो। हो सकता है मेरे सुनने में मसला आया हो, बात क्या थी बोल दो। उतना हम कर लेते हैं एक दूसरे के लिए, जितनी थोड़ी सी एफर्ट रहेगी ये इस शो में। उस शो के बाहर तो ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन जब तक हम हैं तब तक है और ज़्यादा एफर्ट कर लेते हैं। और अभी भी बहुत कुछ जानने को है, अभी तो पूरी ज़िंदगी है तुम्हें जानने के लिए। तूबा सुनो, रोज़ाना कोई ना कोई नई ऐसी चीज़ होगी, रोज़ाना तुम्हें जानूंगा, रोज़ाना कोई नई चीज़ जानूंगा। कुछ नया करो ना, रोज़ाना तुम एक चीज़ नहीं किया करो। ये क्या होता है? ये तो रोज का होता है, पक्का है। देखो कितनी चीजें चेंज हुई मगर ये नहीं हुआ। कितनी लॉयल हूँ मैं। अभी तुम हाँ बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी नहीं। भाई मुझे इतनी आशिकी करते हैं और एक छोटी सी बात पे आशिकी खत्म भी हो जाती है और फिर किसी और से शादी कर लेते हैं। लोगों के 8-8, 9-9 साल पुराने रिलेशन टूट जाते हैं। कितने भी अपने एक पार्टनर के साथ सच्चे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, मर रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन पता है मेरी क्या थिंकिंग हो गई है अब एक्सपीरियंसेस के बाद, कि जो होना होता है ना वो ही होता है। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई पसंद था और वो बस नहीं मिला तो मुझे लगता है वो मेरी किस्मत में ही नहीं था और मैं उसकी किस्मत में नहीं थी। अच्छे दोस्त का कैरेक्टर था, जिसके अंदर एक अच्छे पार्टनर का कैरेक्टर था, एक सपोर्टिव इंसान का था। तुम्हें मैंने कहा लड़की बनो, तुमने लड़की बन गए। तो मैंने कभी कभी मैं तुम्हें बोल देती मामा, तुमने अभी ये सवाल किया था ना मुझसे, तो मामा बोल के मैंने तुमसे 2-4 चीज़ें ऐसी करवाई जो कि माँ अपने बच्चों के लिए करती, तुमने वो भी की मेरे लिए। तो और ख्याल रखने के लिए एक होता है ना, एक कोई बड़ा इंसान जो होता है वो आपका ख्याल रखता है। और बड़ा ऐसे भी हो सकता है, देखो मैं भी समटाइम ऐसे एक्ट करती हूँ जैसे कि मैं बड़ी हूँ तुमसे, है ना, इस तरह का एक्ट करती हूँ ना, तुम बिल्कुल कभी छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें भी करते हो, तो मैंने वो भी देखा तुमने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इतना अच्छे से ओपन अप होना और इतने अच्छे से अपने जो है वो तुम्हारे अंदर क्या क्या है उस चीज़ को दिखाना, तो वो बस मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ कि मैं तुम्हें जो भी मेरे मुंह में आते हैं ना मैं बोल देती हूँ। एंड लिटरली मैंने इतनी बातें जो दूसरा इंसान तुम हो मेरी ज़िंदगी में जिससे इतनी की हैं, वरना पहला इंसान जो है ना मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं बहुत बातें कर सकती हूँ नॉन स्टॉप, वो मेरी बहन है, बड़ी वाली। बताया था ना मैंने। तो इसलिए मैं तुमसे अपना हर इमोशन शेयर करती हूँ, हर इमोशन अब जाके। और समटाइम जब मेरा दिल जलता है या मेरा ये होता है कि मतलब
ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, वो चीज़ मुझे बॉदर कर रही है। सॉरी, आई एम सॉरी। जैसे कोई भी बात ऐसी थी उस दिन सेमी फाइनल में जो हो रही थी बात, है ना, मूड ऑफ था मेरा, मैंने तो मैं आके बताई, तुमने मुझे कैसे बकअप किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला यार देखो सम टाइम आपको ना एक पार्टनर से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त की और एक इस तरह के ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको आपके मूड से जो है ना वो पता लगा ले कि क्या चल रहा है आपके अंदर, मतलब चेहरे को देखे, उसको पता लग जाए कि क्या हो रहा है ये। और हाँ, लग रहा होगा कि हाँ आसान है बोलना, ये है वो है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने ये चीज़ ना बस मैं ऐसे थिंक करती हूँ। और जब मेरे साथ जो मेरा 7 साल का था, जब वो 7 साल का था, हाँ 7 साल का टोटल। मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बता दो ना जल्दी। कैन आई जॉइन यू? ओके, कैन आई जॉइन यू? नो। यार ऐसे ना करो यार। क्योंकि आप लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं और हमारा अभी मूड नहीं है। मैं सीरियस हो जाऊंगा अभी सीरियस हो जाऊंगा। हमारा हंसी मजाक का मूड नहीं है, हम सीरियस इसको उठा लो फिर। ये अमी प्यार करने वाली लग रही है, उड़ ना जाए बेचारी आपकी दुखी बातें सुन के। इधर आ जाओ यार, ठीक है? ओके, अब 2 हो गए ना, 1 से 2 हो गए तो शायद नहीं उड़ेगी वो। नहीं उड़ेगी ना? आपको ना यहाँ खड़ा होना है इस तरफ। ओके मैम। यस सर। हाँ कुर्सी ले लो ना, लेकिन वो वाली दूसरी वाली गिल्ली है यार सारी। नहीं वो वाली नहीं है, वो सही नहीं है। वो भी सही है आई थिंक। और ये हंसी मजाक के मूड में होंगे क्योंकि हमेशा उसी मूड में होते हैं। नहीं यार, आई थिंक हम कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम पूरा वक्त एक्सप्रेसिव नहीं थे इन चीज़ों में, तो आज जो हम एक्सप्रेसिव हो गए जो हम कभी नहीं होते, तो हमारे लिए वो बहुत बिग डील था। आई फील मेरे लिए तो था डेफिनेटली। तो बिग डील था और इट इज़ अ बिग डील। जो बातें भी हमने की हैं, क्योंकि उन्होंने वॉश किया है सब आई थिंक। ओके यार आप इधर आओ। नहीं कैमरा ब्लॉक कर। चलो बैठो। मैं यहाँ थोड़ा हो जाऊँ। बैठी भी है। क्या हुआ, तुम बैठ नहीं रहे यहाँ? नहीं वो गीली है सारी सीट्स। तो जिन्हें इधर कर लो, वो सही है। नहीं वो सीट ऑलरेडी गीली है। वो नहीं है गीली, ये वाली नहीं, दूसरी वाली। हाँ शूट की मीटिंग्स भी हो रही हैं, व्हाटएवर जो भी मतलब एक कमेंट्स आ रहे हैं, वो जो भी सब देख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें की जिसको नॉलेज है उसको फैसला करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उसका फैसला वाइज होगा। चाय बना रही है? चाहे कोई भी हो, फैसला कौन है कुछ वो बना ले, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है ना शिराज? मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और उनके लिए भी शायद थोड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ कि जो है वो बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम एक इस टाइम तक उनको काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी लोगों के बारे में, कंटेस्टेंट्स के बारे में, जो भी उनके ईरानी थे या जो भी थे, उनको पता लग गया था कि जो है वो कौन सा कपल है जो कि एक सिचुएशन पे आ रहा है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। सही है। अभी यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे उनको लग रहा है सारे लोग क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं क्योंकि देख नहीं बात ये कि हम लोग बहुत जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, और हम सब जब भी कोई रिश्ता बना रहे हैं तो चाहे वो कैसा भी बना रहे हैं उसमें कहीं ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं और ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि उनकी चीज़ों के साथ मैच हो रहे हैं सारे, उसके कहीं ना कहीं लैग भी हो रहा होगा कुछ चीज़ों में। तो ये वही बता सकते हैं कि इन सब में कौन सा माइनर डिफरेंस किसके पास है, फुल डिफरेंस किसके पास है, किसकी अकॉर्डिंग टू देम किसकी अंडरस्टैंडिंग उन्हें जो है ना ऐसी लगती है कि जी बियॉन्ड द लिमिट्स है, या आगे जाके कोई शेप अप हो सकती है, या मोस्ट रियलिस्टिक सिचुएशन ये है। वो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट डिसीजन उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। ट्रू। चाहे कितनी भी वोटिंग घर से उठ जाए या कहीं पे भी हो जाए। सो ट्रू। ये बात तुमने भी की थी, यही बात मेरी भी है। बस चीज़ एक सिचुएशन है, मैं बिजी हूँ, उसने अचानक से कह दिया, मैं उसको कैसे मना करता तुम्हारे सामने। और दूसरी बात है कि खाने का मैं डेफिनेटली, मुझे भी अच्छा थोड़ी लग रहा था तुम वेट कर रही हो, मैंने तुम्हें इसलिए कहा कि लाइबा खा लो, अभी मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, मैं एक ऑलरेडी एक चीज़ कर रहा हूँ, एक बिजी हूँ। अगर हम लोग
इनके ऊपर जो है ना तुम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगी तो कैसे चलेगा फिर आगे ऐसे? अब द पॉइंट इज मैं आपके पास सीढ़ियों पर आने से पहले यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं ना चीज़ों को नॉर्मल दिखा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पता है मैं कितनी दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ। मैं ऊपर गई हूँ, आई एम लिटरली टेलिंग यू, मैं ऊपर गई हूँ और मेरा पूरा वो हो गया कि मैं नीचे आई, मैंने कहा शायद उमैर रोक लें मुझे, कुछ बोलें। ऊपर मेकअप आर्टिस्ट है, वो बताएगी लिटरली, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे सांस आने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी भी इस तरह हो रहा है और ऊपर भी ऐसा ही हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मैं ना बहुत मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहते हैं। एक टाइम आता है, कट होता है या आपको फ़ोन मिलता है ना, तो यू बिकम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ उमैर। तो डिफरेंट होना पड़ेगा ना, ये प्रैक्टिस सही नहीं है लाइबा। तुम्हें चीज़ें मेरे साथ रह के समझनी पड़ेंगी। ठीक है हम लोग क्लोज हैं, लेकिन सम टाइम तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं बिजी हूँ, बीच में डेफिनेटली एक अटैचमेंट है, तुम वेट कर रही थी मेरा, लेकिन तुम्हें मुझे भी तो अंडरस्टैंड करना है कि मैं बिजी हूँ। अगर तुम्हें एक चीज़ कह रहा हूँ, विदाउट उसके तुम खाना खाए बगैर छोड़ के तुम ऊपर चलेगी और तुमने भी नहीं खाया, तो मूड किया अपना भी और मेरा भी, मैंने भी नहीं खाया खाना उस चक्कर में तुम्हारे, इसमें गलती किसकी है? और आगे आप नीचे इस टाइम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार आपकी वजह से खैर बाद में खा लेंगे, आप नहीं खाया तो मैंने खाया, तो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रही हो मैं छोड़ दूं उस चीज़ को? आपने कहा मुझे खाना नहीं है, तो मैंने इसलिए खाना अभी नहीं खा सकता, आप खा लो, मुझे नहीं खाना अभी खाना। यार बंदा टेंशन में खाना खाएगा या मतलब मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा? डेफिनेटली आई वाज ऑन कॉल एंड वॉइस नोट्स। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं और हर वक्त वो हमें नोटिस करते हैं। जब आप बीच में ये वाली हरकतें करते हैं ना, सामने मास बैठा हुआ है, आई वॉज गिविंग यू अ लुक, आई वांट टू हैव मील विद यू, और पता है मौका चाहिए यार सबको, मुझे बहुत शर्मिंदगी का मुकाम बनता है। कौन क्या कैसे देख रहा है कैसे नहीं देख रहा, मुझे थोड़ी ताल्लुक है किसी से, किसी के रिएक्शन से। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ इधर नहीं करनी वो चीज, नहीं करनी तुम वही कर रही हो। ऐसे थोड़ी होता है यार लाइबा, चीज़ों को तुम अंडरस्टैंड करो, बच्ची थोड़ी हो। मेरे इशारों को, मेरी चीज़ों को तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें इस चीज़ को, अब मैं तुम्हारे से इन चीज़ों के ऊपर एक घंटा के सेशन करूं कि कब क्या करना है। आप बॉस लग रही हैं कहीं की। हमारी कब बनी? ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी बनी बन गई। कब? हमने तो नहीं बनाया भाई। आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद बन गई। ये क्या जबरदस्ती कैसे बन सकते हैं? ऐसे हाँ, जबरदस्ती है। जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। खुशी खुशी कबूल भी किया है। होए किसने? मिस्टर बीन ने। अब बोलो। तुमने मुझे जितना मशहूर कर दिया ना ये नाम ले लेके, अल्लाह खैर ही करे, पहुंच के पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मिस्टर बीन होगा। जो काम पे जाऊंगा जहाँ जहाँ वो फिर मिस्टर बीन बोलेंगे और क्या बोलेंगे? डायन। और तुम मुझे ये डायन बोल के जो है ना फेमस कर दो डायन के नाम से। मैं तो फिर तुम्हें मिस्टर बीन बोलती हूँ, तुम मुझे क्या बोलते हो? डायन, चुड़ैल और करें, क्योंकि प्रॉब्लम है सुबह, मुझे नहीं पता सब क्या है कैसा है। मेरा दिल वाकई में बहुत कमज़ोर है। बहुत बड़ी बात मैं आपकी बर्दाश्त कर दूँगी, बैठ जाऊँगी, लेकिन छोटी बात पे मेरी एकदम हट गई मेरी उम्र। यू वर पता है जब आप आते हो ना, आप कैसे करते हैं? वॉक लाइक दिस, मैं आपके पीछे हूँ, इन रिस्पेक्ट यू हैव टू सिट विद मी, यू मेक अ राउंड अगेन। और कितनी छोटी चीज़ लग रही है सुनने में, इट बॉदर मी सो मच, इट ट्रिगर मी, इट जस्ट ट्रॉमेटाइज मी फॉर अ मोमेंट। मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के ना जाऊं, मैं अपनी चीजें नहीं करूं, तुम मेरे पीछे लगी रहोगी? वो मेरे को अंडरस्टैंड करना है, तुम्हें अंडरस्टैंड करना है। आप हमारे पास मैंने तुम्हें समझाया, मतलब तुम्हें एक चीज खुद से भी फील होना चाहिए। व्हेन आई से समथिंग टू यू, इट मींस के वो सिचुएशन अलग है। तुम हर चीज के बीच में वो पिक्चर ले आती हो, फलां की पिक्चर ये, फलां की पिक्चर ये, खरीद लो, ये कर लो, क्यों लगा रहे हो आप, क्यों खींचते हो? तो वो एक अलग चीज है, उस टॉपिक को इसके साथ क्यों जोड़ी हो? उस कंडीशन को समझो जो वो उधर हुई है।
मैं नहीं चाहता तुम्हारे में किसी चीज़ में कोई कमी हो, तो आई गिव माई 100%। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा सर उठा के तुम्हें लेके जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सर कहीं झुका हुआ हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें ये जो भी टाइटल है ये मैं जिताऊँ। पूरी कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। मुझे ये लग रहा था स्टार्ट में, मैंने तो यही वाइब तुमसे कैच की थी कि तुम रियल और बाय हार्ट ही मेरी तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि अगर इस तरह होता तो इतने सारे लड़कों से उस टाइम पे भी बात हुई थी, लेकिन ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाई थी जो तुमसे थी। फिर तुमने उसको डे बाय डे प्रूव किया। तुम्हें पता है तुमने जब जब कहा है ना मेरी बस हो गई है, आई एम डन, उसके बाद ना तुम्हारा मैंने और ज़्यादा प्यारा एक वर्जन देखा और प्यारा मास देखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक्स टू यू। हाँ, कि तुमने मुझे मेरे बोलने से पहले ही समझा। जैसे अभी मेरी आंखों में लाइट लग रही है और तुमने कवर किया। तुम ना कसम से बहुत तेज हो, कैसे कर लेते हो ये? तुम्हें पता है? अब ठीक है। ऐसे होती, मुझे ये लाइट चाहिए। जब मेरे कान पे वो रॉड लगा था, मैं इतना जोर से तो चीखी थी। फिर मतलब मैं बहुत तकलीफ में थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ में थी। और यहाँ हाय दे ये वो ऐसे ऐसे। और तुम पता नहीं किस लिए आए थे, तुम बोल के कहाँ है वो। और मैं अपनी तकलीफ भूल गई, ऐसे करके मेरा दर्द उड़ गया। निकलने का मास हो जाता है। तो तुम इतने रियल, इतने सेम हो, यहाँ भी वहाँ भी। क्यों नहीं समझती यार लाइबा तुम इस चीज को? मैं फिर तुम कहती हो यार नहीं, मैं आई विल अंडरस्टैंड। ऐसे थोड़ी होता है। वो जो इतना तमाशा बना था ना, आपने वहाँ बैठ के भी उस दिन यही बात की थी, और पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुजरा था। तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मौका सबको चाहिए। अब भी यही होगा, अब भी यही होगा। फिर भाई मौके की बात ही नहीं है, बात चीज़ों की। इट अबाउट अस। मैं बात करूंगा जहाँ मुझे करनी होगी। मैं हर चीज़ क्यों तुम्हें अलग से जाके समझाने लगूंगा या बोलूंगा यार लाइबा कुछ चीज़ें खुद से भी तुम समझो। बार बार मैं तुम्हें एक चीज़ के बारे में थोड़ी बताऊंगा यार कि ये भी कर लो लाइबा, यूं नहीं चलेगा। मतलब हर चीज़ में हम लोग एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे। अच्छा 2 मिनट मेरी बात सुने। हमारी क्या बात हुई थी कि आपका भी लाइफस्टाइल बिजी है, इसके बाद मेरा भी लाइफस्टाइल बिजी है, हुई थी ये बात। I was like, I want to spend all these days, क्योंकि you came in the very last moments. आप मेरे साथ टाइम गुजारो। जब मैं आपको खुला कह रही हूँ, बिल्कुल खुला कह रही हूँ कि आप उठ के जाते हो, तो मुझे बहुत ट्रिगर होने लगता है इसका। अब ये VTR पे भी चलेगा ना, तो यही होगा कि लाइबा एक मेंटली अनस्टेबल टॉक्सिक लड़की है, उसके साथ जो लड़का होता है वो बहुत ये वाले सीन्स होंगे। क्योंकि कल सब ने बैठ के आपके बारे में ये चीज़ पास की कि जो है वो उमैर बहुत बदल गया। उमैर ऐसा क्या था जो, क्या मैं कोई चुड़ैल हूँ जो मैंने आपको काबू कर लिया? लाइबा अंडरस्टैंड की बात है, तुम अब बच्ची नहीं हो, यू आर नॉट लाइक चाइल्ड कि मैं एक बच्चे को अपने साथ बैठा के चीज़ें समझा रहा हूँ। यू आर मैच्योर इनफ यार, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। हर बार मैं तुम्हें अब ये थोड़ी मैं बिठा के समझाता रहूँगा या लोगों को इन्वॉल्व करूँ हर चीज़ के अंदर, अपने मामलात के अंदर। ऐसे थोड़ी चलेगा यार, खुद से चीज़ें देखो अपनी यार। उमैर मेरा ये है, अगर आप वहाँ बैठ के मेरे साथ 2 नवाले खा लेते तो आपका क्या चला जाता? फिर 2 नवाले खा लेता। मैं जब आपको कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है लाइबा, नहीं है मेरे पास टाइम, आप खा लो, बाद में मैं खा लूंगा फ्री होके। उस टाइम मेरा जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं कैसे बैठ के खा लूं तुम्हारे? एक मिनट, अब मैं बात करती हूँ, ठीक है? आप आए स्टार्ट में, यू डील मी द वे आई वांट, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। यू वर वेटिंग मी आउट ऑफ नोवेयर कि आपको नहीं पता मैं कहाँ से आनी हूँ, कब आनी हूँ। मैं ऊपर बैठी हूँ, आपको नहीं पता ना मैं शावर लेने गई हूँ, मैं कितनी देर में आऊँगी। आप सब्र से बैठे हुए इंतजार करो। अब आपने मुझे डाल दी अपनी आदत। क्या कर दिया आपने? मुझे अपने सांचे में ढाल लिया। अब वही चीज़ें आपकी रिवर्स हो रही हैं, और अब आप बन रहे हो सच, मतलब ओके
आई एम अ बैड बॉय। पहले आप मेरे बगैर निवाला नहीं उतर रहे हैं। आई एम सॉरी उमैर, आई एम सॉरी, बट दिस इज व्हाट इट इज। देखिए आप जब मुझे बताते हैं ना सबके सामने, और मैं कितना रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मुझ में ये गलती है, जबकि ये जो मेरी टोन का मसला बन गया है ना, आई एम सॉरी, इतना है ही नहीं। कभी आपने वहाँ हमारी होस्ट है उनको बात करते हुए देखा? दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। इंसान सही, इंसान ऐसे ही पढ़े लिखे इंसान ऐसे ही बातें करते होते हैं। यहाँ आके सबने मिलकर उस चीज़ को किया, मैंने भी एक्सेप्ट कर दिया, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि माई पार्टनर इज विद दैम, तो आई हैव टू अग्री। आई रिस्पेक्ट यू इन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए यू आर, आई एम, यू आर, जितने भी इस घर में लोग हैं वो सब के सब अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। तो नो वन इज लाइक इन द बैड फील्ड्स, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक है आप उस जोन में जाते हो, मैं भी गया, लेकिन उस जोन से बाहर भी आना। बिल्कुल ठीक है। तो उस जोन को आप हर वक्त तो नहीं सोचते रहना, क्योंकि हमने अच्छे से लगाते तो हम हो जाते हैं ना आउट ऑफ दिस। नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन क्या गाने अगर जिंदगी में नहीं होंगे तो क्या हम जोन आउट नहीं? तो पता नहीं क्या हो जाता मेरा अगर जिंदगी में गाने नहीं होते। मैं क्या करती हूँ मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। मैं इतने गाने सुनती हूँ, अपने एयरपॉड लगाना और अपने गाने सुनना इज लाइक सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। तुम्हें कौन से गाने पसंद है? तुम्हें पता है मुझे कौन से गाने पसंद है? चल चल दिल मेरे छोड़े ये फिरे। कभी कोई ऐसा गाना गा लो जो मुझे भी पता हो। यार अब इंग्लिश मुझे नहीं आती, वरना मैं इंग्लिश में जस्टिन बीबर कौन चला रहा है? आई वो क्या करता है वो जस्टिन बीबर का? बेबी 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 आगे लाइक कॉपीराइट। हाँ ठीक था, क्योंकि मैंने आपसे कोई लड़ाई नहीं ली, ना मैंने शोर मचाया, ना मैंने तमाशा किया। अभी यहाँ के जो आप तमाशा कर रहे हैं, दिस इज समथिंग बॉदरिंग मी टू मच। मैं सीढ़ियों के पास आई हूँ, हम कीप हगेंगे क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक खाना ही था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इन सब के सामने मेरी बेइज्जती का जनाजा आपने निकाला। जनाजे की क्या बात है यार लाइबा, जनाजे की क्या बात है? मतलब मैं तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकतें मैं डेली एक्सेप्ट करता रहूंगा। मेरा एक औरा बना हुआ है उमैर, आपका जैसे बना हुआ, यू नो। औरा की बात नहीं है, मतलब इफ यू आर इग्नोरिंग समथिंग, जो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक चीज तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि खा लो, नहीं तुमने बोला प्लेट रखी और निकल गई तुम, ओके बाद में देखेंगे, और नीचे आके तुम उसको बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो और एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारी सेम इज्जत करूँ। ऐसे थोड़ी होगा यार। नहीं ऐसे में किस तरह चलेंगे? नीचे आके तुम बोल रही हो ओके सही हम बाद में खा लेंगे, ये वो तो बात नहीं। मेरा इतना अच्छा पॉइंट है कि मैं आपसे उस वक्त कोई बहस नहीं करती हूँ, मैं कोई बहस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वो लड़की बहस की बात ही नहीं है लाइबा, अंडरस्टैंड की बात है। बहस क्यों करोगी तुम? जब मैं एक चीज तुम्हें बोल रहा हूँ खा लो तो तुम उस टाइम तो खा नहीं रही, इसमें बहस कैसे आ गई? बहस क्या है? नहीं बैठो, मैं खा के जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मैं कुछ करूंगी, मैंने इज्जत रखी, मैं चुपचाप। किस चीज में लड़ोगी तुम? कि खाना ना खाने में मेरे से लड़ोगी? तो यू आर द पार्टनर है ना, और यू आर व्हाट हियर। तो पार्टनर ऑफ टाइम में अपने काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता काम? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तुम्हें मतलब मैं इधर बैठ के एक 1.5 घंटा यही चीज समझाता रहूंगा कि लाइबा इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। मतलब यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अजीब बात तुमने, मतलब अजीब कहानियां बनाई हुई है डेली की तुम्हारी। खाना नहीं खाऊंगी, पीछे रहूंगी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ चिपक के रहो, ये करो। मतलब मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ यार घर में। किसके नहीं आए मैं फिर आप घर में? लाजवाब इश्क में मतलब बंदा इसीलिए आया सिर्फ मैं तुम्हें रखूं अपने साथ, मैं नहीं बैठूं। मैं आपको बार बार एक रीजन दे रही हूँ कि मैं दिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। आई ओपनली सेइंग कि आप उठ के जा रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, ठीक है? कोई आपकी चीजों को टच कर रहा है, आपको टच कर रहा है, मुझे बहुत बॉदर कर रहा है। टॉपिक को लेकर आगे जो चीज हमारी कल क्लियर होगी, तुम फिर उसको इसमें ला रही हो, टच कर रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, क्योंकि मैं पागल थी कि मैंने माना नहीं है, वो मेरा कंसर्न है। हर चीज तुम्हें जो है ना, हर चीज तुम्हें जो है ना डेली समझानी पड़ती है, डेली। ऐसे थोड़ी होता है यार, पागल हो तुम। डेली मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ घर में, डेली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ खाना ये कर लो, वो कर लो। पागल बिल्कुल, अजीब है यार ये। थोड़ी सी सांस लो यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। आज मेमूना की जगह मीर की जगह आप गए होते, क्योंकि जब आप ना खो देते हैं तो फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो वो आप वहाँ अभी तक सैड है, वो हंस रहा है। हम लेकर आए हैं उमैर का रिश्ता लाइबा के लिए।
जी आप ठीक हो? क्या हाल है? बहुत अच्छा लड़का। मेरी बेगम और मेरी बच्चियां जो हैं वो मेरा कुल सरमाया है। शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं उनके। लगता नहीं है 2 बच्चे यहाँ। एक टांग बड़ी है और एक टांग छोटी है। चलेगा ना, चलेगा। चलता तो है, देखें इसके लिए तो बहुत दिल से शुक्रिया। क्यों इतने अच्छे? माज ठीक है साहब? हाँ हाँ सब फिट है। पक्का? ओ